यदि गिरिडीह लोकसभा जो सीट मैंने लड़ा और उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के बीच वोटों का हार जीत का अंतर 80,000 था। यदि मैं 80,000 वोट लाता तो आप मुझे वोट कटवा कह सकते थे। मैं 3.5 लाख वोट लेके आया हूं। मैंने अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे उनसे मैं महज 20,000 वोट पीछे रहा हूं। इसीलिए आप मुझे ये तो कह ही नहीं सकते हैं। आप 10,000 वोट से हारते हैं, मैं 10,000 लेके आता, आप मुझे कह सकते हैं वोट कटवा। भैया मैं एक आइडेंटिटी बना के आया, मैं 3.5 लाख वोट, और उतना तो छोड़िए, मैं दोनों को चुनौती देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देता हूं कि असल में वोट कटवा कौन है। तो आप लड़िए गठबंधन तोड़ के, लड़े बीजेपी आजसू जेडीयू अलग होके, लड़े जेएमएम कांग्रेस सीपीआई आरजेडी अलग होके, 8वीं पार्टी जेल के मैदान में, औकात का पता चल जाएगा कि वोट कटवा कौन है। अरे लूटने के लिए झारखंड की खनिज संपदा को, झारखंड का कोयला बालू पत्थर खनिज लूटने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट हो जाते हैं। कभी बीजेपी जेएमएम आज विपक्ष में है, कभी 2013 में सरकार बना लेती है और आज ये लेक्चर दे रही है। आइए, बिल्कुल आइए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ेगी। 2 पार्टी होने से डिक्टेटरशिप बढ़ता है, क्योंकि ए या बी, तीसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक बार ये पिटेगी, एक बार ये पिटेगी, पिटना आपको पड़ेगा। अगर 10 पार्टी होती तो आपके पास ऑप्शन होता कि हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 9 पार्टी के मेरे पीछे लगी है। अगर हमको अगला बार मौका मिलेगा तो 10 टर्म के बाद मिलेगा। तो आइए मैदान में, चारों दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन तोड़े चुनाव, तोड़े गठबंधन, और आज जेल के मैदान में पता चल जाएगा कौन वोट कटवा है, किसका कितना पानी में, कौन कितनी हैसियत में है। अरे भैया, आप चोर चोर मौसेरे भाई खनिज को लूटने के लिए, बस इनकी मंशा यही है कि झारखंड की खनिज को लूटा जाए। और वही हाल है। आज हमारी दरिद्रता का कारण क्या है? आज हमारी गरीबी का कारण क्या है? एक 29 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाना था, जिसको अपना फ्यूचर बनाना था, आज पागलों की तरह राज्य का भ्रमण करता है। 12-2 बजे रात को लोग देखिए चारों तरफ घेर के बैठे हैं, सुनते हैं। क्यों भाई? न क्योंकि इस राज्य ने एक अन्याय की चरम सीमा को देखा है, इस राज्य ने शोषण की चरम सीमा को देखा है, और ये किसी ने नहीं किया है, इन नेताओं ने किया है। मैं बार बार कहूंगा, ना आपको मार्क्स की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ना प्लेटो ना सुकरात की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आप गरीबी को जानना चाहते हैं, गरीबी कारण क्या है? एक लाइन में सुन लीजिए, कुछ लोगों का ज्यादा अमीर होना ही गरीबी का कारण है। और वो कुछ लोग कौन है? कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? कुछ कॉर्पोरेट्स हैं। वो कुछ लोग कौन है? मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति है आपके पास, 12,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तो जरूर आदमी भूखे मर गया। आप 4 डिस्ट्रिक्ट में घर बनाएंगे, आप 4 डिस्ट्रिक्ट में महल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आम व्यक्ति झोपड़े में रहेगा। तो इसलिए मैं हाँ एग्रेशन में बात करता हूं, लेकिन कारण कौन है? यही लोग कारण है, ये चोर चोर मौसेर भाई कारण है। आज पता कीजिए, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। मैं तमाम राज्य की, देश की तमाम मीडिया से कहूंगा, एक स्टिंग ऑपरेशन हो इनके खिलाफ। पता चल जाएगा इनका कहां कहां संपत्ति है, कहां कहां इनका प्रॉपर्टी है। और अखबार के पन्ने बताते हैं, सम्मानित अखबार में छापा जाता है कि एक नेताजी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति, एक का प्रत्येक दिन का इनकम 1 करोड़ का। बाकी आम व्यक्ति झारखंड में 100 रुपए से भी कम कमा रहा है। ये मेरे राज्य की कड़वी और कड़वाहट सच्चाई है। अगर आज एक लड़का कड़वी बात करता है तो ये कहां से मिला? ये 2 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था। इसी जीटी रोड के किनारे मेरा घर था, घर है भी। सुबह 2 घंटा खेलता था, शाम और बस पकड़ के कॉलेज जाता था। ये हुआ कहां से? इनके कारण हुआ है। आज झारखंड में औसत अगर एक व्यक्ति की प्रत्येक दिन की आय कही जाए तो 100 रुपए से भी कम है। और इसी झारखंड में एक नेता है जिस विधानसभा में बैठे हैं, 1 करोड़ रुपए कमाता है। ये अखबार कह रही है, एक सम्मानित अखबार कह रही है। चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ ना सही, 50 लाख में कहीं दाग नहीं लगेगा, तो किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप आज झारखंड आप आए हैं, झारखंड में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, रघुवर दास की पुतहू चुनाव लड़ रही है, चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है, और अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है? और ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। अरे मेरी तो सराहना करनी चाहिए कि कल का लड़का, एक 29 साल का लड़का लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को प्रेजेंट करने आया है। ये लोग, यही ऐसे ही व्यवहार वाले लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। यही लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? एक परिवार के पास विधायक सांसद होंगे, उसी परिवार के पास कई अरबों की संपत्ति होगी, तो एक आम व्यक्ति अगर कहीं उनके खिलाफ अगर कुछ कर भी देता है तो कहीं ना थाना में रिपोर्ट लिखा जाएगा, कहीं नहीं। मैंने एक इंटरव्यू में एक उदाहरण दिया था, पुटकी में एक पार्वती महतो नाम की लड़की थी। उनके पिताजी को बीसीसीएल मैनेजमेंट ने बैठा दिया नौकरी से,
वो लड़की गई जनरल मैनेजर से बात करने के लिए उनके ऑफिस में। सुनने में आया, कानों कानों लोग ने कहा कि गुस्से में जनरल मैनेजर ने चांटा लगाया था जोरदार, उनके नस पे लगा, वो लड़की वहीं ऑन दी स्पॉट मर जाती है। फिर वो उनको बाथरूम में ले जाके सुसाइड के टाइप से लगने के लिए लगा सेट करते हैं। एफआईआर होता है, डीसी एसपी किसी की औकात नहीं होती है कि उस जनरल मैनेजर को एक दिन थाना बुलाया जाए। ये तो स्थिति है। इसीलिए मैं तो एक सुंदर तस्वीर लेके आया हूं। एक 29 साल का लड़का अकेले दम पे राजनीति कर रहा है। लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आपकी क्यों नहीं औकात हुई कि आप जनरल मैनेजर के थाना में बुला पाए? क्यों? क्योंकि आपने सेंटर कर दिया है, पॉलिटिक्स को एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है और पैसा को भी एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है। इसलिए आम व्यक्ति की औकात भिखमंगों से भी बदतर आपने कर दिए। तो अगर मैं आया हूं तो मुझ पर सवाल नहीं होना चाहिए था, मेरी सराहना होनी चाहिए थी कि 29 साल का लड़का इन स्थापित नेताओं की हालत खराब करके रखा हूं। आज इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर कहीं चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री में हमने बहुत सारा चुनाव करवाया है, लेकिन झारखंड में के और नहीं भारत के इतिहास में एक चुनाव देख रहे हैं जहां एक 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की स्थापित पार्टियां मुंह और हाथ धो के पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी डर है कि अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो फिर उनका जो रास्ता है, नेता के बाद नेता की बीबी, वो रास्ता बंद होगा। उनकी बीबी के बाद उनका बेटा, ये रास्ता बंद होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर नहीं कही जा सकती है।